हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10। पोयम नेम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। पॉइंट है इसके ऑगडेन नैश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज बेलिंडा एंड वेयर डिड शी लीव। बेलिंडा कौन थी और वो कहाँ रहती थी। तो उसका आंसर है, बेलिंडा वॉज अ लिटिल गर्ल हु लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटी सी लड़की थी जो छोटे से वाइट हाउस में रहती थी। शी हैड 4 पेट्स, उसके 4 पेट्स थे। एक ब्लैक किटन थी जिसका नेम इंक था, अ ग्रे माउस था जिसका नाम ब्लिंक था, अ येलो डॉग था जिसका नेम मस्टर्ड था, एंड अ कॉवर्डली ड्रैगन था, एक डरपोक ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड था। ठीक है, तो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज कस्टर्ड कॉल्ड अ कॉवर्डली ड्रैगन। कस्टर्ड को लोग कॉवर्डली ड्रैगन क्यों बोलते थे। तो इसका आंसर है, कस्टर्ड वॉज कॉल्ड अ कॉवर्डली ड्रैगन बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ सेफ केज। क्योंकि वो हमेशा रोता रहता था कि मुझे एक अलग से पिंजरा चाहिए, सेफ पिंजरा चाहिए। ठीक है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग अनलाइक द अदर पेट्स हु प्रिटेंडेड टू बी ब्रेव। उसको ना डर लगता था हर चीज़ से, क्योंकि जो अदर पेट्स थे ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा प्रिटेंड करते थे कि बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, बहादुर हैं। तो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द अदर पेट ट्रीट कस्टर्ड। जो अदर पेट्स थे वो कस्टर्ड को कैसे ट्रीट करते थे। तो उसका आंसर है, द अदर पेट्स मेड फन ऑफ कस्टर्ड, दे लॉफ्ड एट हिम एंड कॉल्ड हिम नेम बिकॉज दे थॉट ही वॉज कॉवर्डली एंड वीक। जो अदर पैट्स थे वो उसको फन बनाते थे कस्टर्ड का। दे लॉफ्ड एट हिम, वो उस पर हंसते थे, एंड कॉल्ड हिम नेम्स बिकॉज दे थॉट ही वॉज कॉवर्डली एंड वीक, क्योंकि उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा कॉवर्ड है, मतलब डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट डिड कस्टर्ड ऑलवेज आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब किस चीज़ के लिए वो हमेशा बोलता रहता था। तो उसका आंसर है, कस्टर्ड ऑलवेज आस्क्ड फॉर अ नाइस सेफ केज। एक अच्छे से सेफ केज यानी पिंजरे के लिए बोलता था। बिकॉज ही वॉज अफ्रेड एंड वॉन्टेड प्रोटेक्शन, क्योंकि वो डरता था और एक प्रोटेक्शन चाहता था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट हैपन्ड व्हेन द पायरेट एंटर्ड द हाउस। क्या हुआ जब पायरेट जो थे वो अंदर घुस गए। तो इसका आंसर है, अ पायरेट एंटर्ड द हाउस विथ पिस्टल्स। जो पायरेट थे वो घर के अंदर क्या लेके घुस गए थे, पिस्टल्स लेके घुस गए थे। एंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होती तलवार लेके घुस गए थे। बेलिंडा क्राइड फॉर हेल्प, बेलिंडा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। मस्टर्ड रेन अवे, मस्टर्ड भी भाग गया। इंक हिड अंडर द बेड, इंक जो था वो पलंग के नीचे छुप गया। एंड ब्लिंक वेंट इनटू द माउस हॉल, ब्लिंक जो था वो चूहे के बिल में घुस गया। तो उसका आंसर है, हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव हिज ब्रेवरी। कस्टर्ड ने किस प्रकार अपनी ब्रेवरी को साबित किया। तो उसका आंसर है, कस्टर्ड ब्रेवली फॉट द पायरेट। कस्टर्ड ने बहादुरता से पायरेट्स के साथ लड़ा। ही जम्प्ड एट हिम, वो उनके ऊपर कूद गया। स्नॉटेड लाइक एन इंजन एंड swallowed द पायरेट सेविंग एवरीवन इन द हाउस। वो सारे के सारे पायरेट्स को निगल गया और उसने पूरे के पूरे घर को क्या किया, सेव कर लिया। तो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अदर पेट्स से आफ्टर द पायरेट वॉज किल्ड। जो बाकी के पेट्स थे उन्होंने क्या बोला जब पायरेट्स जो थे वो मारे गए। तो उसका आंसर है, आफ्टर पायरेट वॉज किल्ड द अदर पेट्स प्रिटेंडेड टू बी ब्रेव। जैसे ही पायरेट्स मर गए तो सब जो दूसरे पेट्स थे वो अपने आप को बहादुर बताने लग गए। द सेड दे कुड हैव डिफीटेड द पायरेट, दे सेड उन्होंने कहा कि वो भी पायरेट्स को हरा सकते थे। ठीक है, themselves if they had not been frightened, अगर वो डरते नहीं तो वो भी पायरेट्स को हरा सकते थे। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द पोयम। पोयम के एंड में क्या हुआ। तो उसका आंसर है, एट द एंड ऑफ द पोयम एवरीथिंग रिटर्न्ड टू नॉर्मल। जैसे ही पोयम का एंड हुआ तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। द पेट्स अगेन मेड फन ऑफ कस्टर्ड, जो पेट्स थे वो फिर दोबारा से कस्टर्ड का मजाक बनाने लग गए। एंड कॉल्ड हिम अ कॉवर्ड इवन थ्रू ही हैड प्रूव द ब्रेवरी, वो फिर दोबारा से कस्टर्ड को कॉवर्ड बोलने लग गए, डरपोक बोलने लगे, जबकि उसने अपनी बहादुरता को साबित भी कर दिया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोयम। पोयम की जो मेन थीम है वो क्या है। तो उसका आंसर है, द मेन थीम ऑफ द पोयम इज दैट ट्रू करेज इज शोन इन एक्शन। जो असली बहादुरता होती है, जो असली साहस होता है वो अपने एक्शंस में दिख जाता है, नॉट इन वर्ड्स, ना कि वर्ड्स से, यानी बोलने से कुछ नहीं होता है, हमें करके भी दिखाना होता है। दोज who boast are often cowards while the quiet
वंस मे बी द रियल हीरोज, मतलब जो अपनी बहादुरता के ठींगे मारते थे उन्होंने वो कुछ नहीं कर पाए, बल्कि जो कॉवर्ड रहता था वही असली हीरो निकला। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू टीच थ्रू दिस पोएम। पोएट अपनी पोएम के थ्रू क्या सिखाना चाहते हैं? तो इसका आंसर द पोएट टीचेस दैट वी शुड नॉट जज अदर्स बाय देयर अपेयरेंस। ठीक है, हमें दूसरे को जज नहीं करना चाहिए उसके अपेयरेंस को देख के, मतलब उसके लुक को देख के और वर्ड्स को सुन के। रियल ब्रेवरी इज शोन ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, जो असली बहादुरता होती है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में दिखाई देती है, ना कि बोलने से दिखाई देती है। तो ठीक है बच्चों, सो आज की इस वीडियो में मेरे इतने ही हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।